भर तमाम मेहमान यहां पर आ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि आखिर जो बंगाल की राजनीति है वो किस तरफ जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल का पावर सेंटर है कोलकाता का नवन्ना, और नवन्ना की कुर्सी में कौन बैठेगा ये तय करेगा नंदीग्राम। নন্দীগ্রাম বাংলার কাছে একটা সেন্টিমেন্ট, একটা আবেগের জায়গা। যে নন্দীগ্রাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পৌঁছে দিয়েছিল একেবারে সাফল্যের শিখরে। বলা হয় যে নন্দীগ্রাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ট্রাম্প কার্ড। সেই ট্রাম্প কার্ড কি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কাজ করবে? अगर बात की जाए कि इसके पीछे वजह क्या है, तो वजह है ममता दीदी ने शुभेंदु अधिकारी को उनके ही विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें नंदीग्राम क्यों है इतना अहम, जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। तुम प्रधानमंत्री हो। अगर कहें कि अगले विधानसभा चुनाव में बंगाल की सत्ता का रास्ता कोलकाता के बजाय नंदीग्राम से गुजरेगा तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ভবানীপুর আমার বড় বোন আর নন্দীগ্রাম আমার মেজো বোন। আমি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকেই পারলে এবার দাঁড়াবো। नंदीग्राम उस शुभेंदु अधिकारी का सियासी गढ़ है जो बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता माने जा रहे हैं। ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु कभी दीदी के खास थे। लेफ्ट राज में जिस नंदीग्राम आंदोलन के सहारे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची हैं, उसके खास सहयोगी शुभेंदु अधिकारी भी थे। लेकिन शुभेंदु के दीदी का साथ छोड़ते ही सियासत की बिसात पर तृणमूल और बीजेपी के बीच शह और मात का जबरदस्त दंगल शुरू हो चुका है। अगर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दीदी ने शुभेंदु और बीजेपी को चैलेंज किया है, तो शुभेंदु भी दीदी के भवानीपुर किले में रोड शो कर घर में घेराबंदी की राजनीति कर रहे हैं। दीदी आपके गढ़ में पहुंच गई नंदीग्राम। दीदी का कुछ गढ़ नहीं है। 2019 में भाजपा ने हाफ कर दिया था, 21 में साफ होने वाला है। नंदीग्राम साफ है जो नंदीग्राम बंगाल में ममता राज के उदय और परिवर्तन की बुनियाद रहा है, वो पश्चिम बंगाल चुनाव में सियासत का सबसे दिलचस्प और रोमांचक सेंटर स्टेज बन चुका है। এই বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কত বড় ফ্যাক্টর হতে পারে এই নিয়েই আমাদের পরবর্তী সেশন। আমরা অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাবো মঞ্চে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জাস্টিস অশোক গাঙ্গুলি, দোলা সেন, সৌমিত্র খাঁ। আমি আপনাদেরকে মঞ্চে অনুরোধ করব আসার জন্য। और हमारे यहाँ पर अभी जो एंकर्स होंगे वो होंगे दिनेश गौतम और कुणाल। आइए। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल आज क्या सोच रहा है और कल क्या नजर आएगा उस सोच के बूते, वो जो परिलक्षित हुआ नजर आएगा चुनावों के नतीजों में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सौमित्र खान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। डोला जी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा का हिस्सा, सांसद तृणमूल कांग्रेस की। जस्टिस गांगुली हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एक नाम नंदीग्राम जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन इधर एक बार फिर से लोगों की जुबान पर है और ऐसा लग रहा है कि इस बार जो पूरे चुनावों का एपिक सेंटर रहने वाला है वो रहने वाला है नंदीग्राम। क्योंकि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी जब चले गए भारतीय जनता पार्टी में तो ममता दीदी ने यहीं पहुंचकर कहा कि भवानीपुर के अलावा मैं यहां से लड़ सकती हूं, और इस बात से जब खलबली मची तो शुभेंदु फिर सामने आया और कहा कि कम से कम 50,000 मतों से हराऊंगा वरना राजनीति छोड़ दूंगा। हालांकि बाद के इंटरव्यू में एक बात और देखने को मिली कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो वहां से चुनाव लड़ेगा उनके खिलाफ 50,000 वोटों से उनको हरा देगा। इन तमाम बातों के मायने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सौमित्र आपसे शुरू करते हैं, ये समझाइए जरा, नंदीग्राम से ही इस बार मुख्यमंत्री होने वाला है क्या वेस्ट बंगाल का?
पहले आप लोग को सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऐसा विषय पर हमको बोला कि आप लोग बोलने वाला है। जो नंदीग्राम ऐसा बंगाल का एक नाम है, एक नंदीग्राम और एक सिंगूर, जो वामफ्रंट सरकार को इधर उधर कर दिया। और नंदीग्राम जब चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं जहां वहां पे वोटे में खड़ा होने तैयार हूं, हम वोट में नंदीग्राम से लड़ेंगे। एक्चुअली तो बात ही यही है जो हम लोग इसके पहले देखे हैं लोकसभा पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट चुना हुआ उस टाइम हम लोग देखे हैं राहुल गांधी को भी पाते थे जहां हम अमेठी में हार जाएंगे तो केरल 108 में 100% जीतेंगे। तो आप चुनाव का जो बात कर रहे हैं बात यही है। ये नंदीग्राम जो सेनापति है, जो स्टेट का पूरा लीडर था, सेकंड लीडर ऑफ वेस्ट बंगाल शुभेंदु अधिकारी, वो अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का साथ आ गया। तो उसको बांधने के लिए, उसको रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कुछ तो करना है। तो इसलिए हमारा दीदी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जानती है जो भवानीपुर में अगली बार जो पार्लियामेंट चुना हुई थी वहां पर भी वो भवानीपुर सीट में थोड़ा डिफरेंस बहुत कम हो गया था। दीदी का दोनों साइड बूथ का ही हार गए थे। तो ऐसो राहुल गांधी का जैसे भविष्य है, ममता दीदी का भविष्य है, जो भवानीपुर में हार जाएंगे तो हम नंदीग्राम में खड़ा होंगे। लेकिन नंदीग्राम में शौकत राय जी ने बोला है, जो अभी हम देख रहा था एम फैक्टर लेके आ गया, तो वहां पे मुस्लिम वोट 30% है, कैसे जीतेंगे? अबे 60,000 मुस्लिम वोटर है तो कैसे जीतेंगे? तो जैसे राहुल गांधी भी सोचे थे जो मैंने अमेठी में हार जाएंगे, रायबरेली जाएंगे, या अमेठी में हार जाएंगे तो 108 जाएंगे, क्योंकि केरल में 70% माइनॉरिटी वोट था। तो दीदी भी सोच रहा है, जो पहले दीदी ने इतना दिन याद नहीं किया, फिर 2021 में जाने वाला है तो सौमित्र दा, याद आ गया। यहाँ पे आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि नंदीग्राम बहुत चैलेंजिंग है। अगर चैलेंजिंग है तो ममता बनर्जी उस सीट से क्यों लड़ना चाहती है? अगर आप ये मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है तो ये तो एक चैलेंज है, बढ़िया चैलेंज है। हमारा भारतीय जनता पार्टी तो मंच में बिना बात करके, सेंट्रल लीडर से बिना बात करते तो मंच में कौन कैंडिडेटों का घोषित नहीं हो जाता है? ममता दीदी डिसाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे खड़ा हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सौमित्र, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से भी, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। कहा यह जाता है ममता बनर्जी ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं। अगर आपने एक बाउल सिंगर के घर पे जाके आपके अध्यक्ष ने भोजन किया, आपके मंत्री ने, गृह मंत्री ने भोजन किया, तो उन्होंने उनको भी बुला लिया मंच पे। अगर बोलपुर में जाकर रैली हुई तो वो बोलपुर गई। अगर वहां लगा कि नंदीग्राम को इस बार बनाया जा रहा है तो ठीक है, मैं नंदीग्राम से आकर लड़ूंगी, मतलब वो ईंट का जवाब पत्थर से देती। आप तो जानते हैं पश्चिम बंगाल का राजनीति, जो हम लोग बोलपुर का बात कर रहे हैं तो बोलपुर का थोड़ा सा बात तो करना ही पड़ेगा। जब सागरगंज मर्डर हुआ था तो उसका हृदय घोष को भी, जो सीबीआई केस करने वाले थे, उसको भी लेकर आके फिर बोल रहे मेरे अनुब्रत मंडल मर्डर नहीं किया। तो उसी टाइप मेरा वहां पे भी जो खाने खाए थे वहां पे उसको धमका के, पुलिस ने जाके धमका के चीफ मिनिस्टर को पास के लेकर आ गया। जब चलो हम ठीक नहीं हो, हमको पास गृह मंत्री आए थे, लेकिन हम तृणमूल का, कांग्रेस का साथ खुश है, कि कोई भी खुश नहीं है। क्योंकि ये भी सही है, एक गृह मंत्री आके आदिवासी घर में खाना खा रहे हैं, इसका पहले 10 साल ममता दी क्यों नहीं किया? हम पूछते हैं युवा से, हम पूछते हैं तृणमूल से, क्यों नहीं किया 10 साल? आइए तो ये पूछ लेते हैं। डोला जी, ये कहा जा रहा है कि वो ट्रैप तो बीजेपी ले कर रही है और टीएमसी जाकर उसमें फिर खेल रही है। पहले हम ये बोलेंगे कि हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है और हमारा पार्टी को ये जानकारी भी नहीं थी कि इधर 2 सेशन होंगे, एक हिंदी और बांग्ला। तो अगर होते जानकारी तो हमारे से ज्यादा अच्छा हिंदी स्पीकिंग। लेकिन आप जो बोल रही हैं हिंदी बहुत सुग्राह्य है, हमको समझ में आ रही है, आप बोलें प्लीज। हमको पता है ना हमारा हिंदी अच्छा की बुरा।
और हम सुनने वाले हैं, हमको भी सुनाई दे रहा है, तो समझ हम में आ रहा है। पहले शर्मिंदा हूं कि हम हमारा टूटा फूटा हिंदी आपको सहना पड़ेगा। दूसरा बात हम ये बोलेंगे कि नंदीग्राम की बात हो रहा है, हम सौमित्र को बोलेंगे कि वो सपना देखे, बहुत अच्छा है सपना देखना। सपना देखना कोई, प्लीज उनको बोलने दीजिए प्लीज। हम इंटरप्ट होने से कोई बात नहीं नहीं नहीं, वो करेंगे। आप सुनेंगे आपको। हाँ, ये please, एथिक्स please, का बात है। डोला जी, please करिए। पहले मैंने उनको रिक्वेस्ट कर Clear लिया है, कर आप दीजिए, प्लीज बोले। please। हाँ ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि सौमित्र और बीजेपी सपना देखे, वो बहुत अच्छा चीज है। सपना देखना कोई बुरा बात नहीं है, उसको सपना देखने में हम स्वागत करते हैं। और दूसरा बात, दो बात हम नंदीग्राम के बारे में बोलेंगे। एक बात ये बोलेंगे कि नंदीग्राम ये जनता का मूवमेंट था, पीपल्स मूवमेंट था, पीपल्स अपसर्च की जैसा मूवमेंट हुआ था 2007 में, और तब बीजेपी वाले इधर नहीं थे तो उनको जानकारी भी उतना ज़्यादा नहीं होगी, वो कोई दोष का बात नहीं है। लेकिन जनता का मूवमेंट में, हर एक पीपल्स मूवमेंट में हर एक इंडिविजुअल का भी इंपॉर्टेंस होता है, लीडर का, इंडिविजुअल लीडर का इंपॉर्टेंस होता है। बुरा मत मानिएगा, जैसे फ्रीडम मूवमेंट का बात कभी गांधी जी के अलावा हो नहीं सकता, वैसे ही सिंगूर और नंदीग्राम की जैसा फार्मर्स मूवमेंट की बात, पीपल्स मूवमेंट की बात ममता जी के अलावा कभी हो नहीं सकता। ममता जी वो पीपल्स मूवमेंट का पार्ट एंड पार्सल थी और उनका लीडर भी थी। दूसरा बात हम ये बोलेंगे कि ममता जी फाइटर है, हर एक जगह लड़ने का हक उनका है, और हम मानते हैं कि 294 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको देख के ही तृणमूल कांग्रेस को जनता ने जिताते हैं, उनको आइडल मान के। तो उनको नंदीग्राम में लड़ना, भवानीपुर में लड़ना, किसी जगह में लड़ना कोई खास बात नहीं है, जिधर भी वो लड़ सकता है, वो फाइटर भी है। जो भी ओपोनेंट हो वो लड़ने में डरते नहीं। ठीक। लेकिन हमको शक होता है, जैसे आज लास्ट मिनट में शुभेंदु ने इधर स्पीकर होने को इनकार कर दिया, वैसे लास्ट मिनट में नंदीग्राम में बीजेपी का कैंडिडेट होने का इनकार ना कर दे। चलिए मैं ये जवाब। अच्छा, और एक बात हम अभी खत्म करेंगे। और एक बात ये है कि हम सौमित्र को सिर्फ नहीं, बीजेपी को बोलेंगे कि ये एक पॉलिसी का बात है, ये एक आइडियोलॉजी का बात है, ये इलेक्टोरल मैनिफेस्टो का भी बात है। क्या है, नंदीग्राम का पीपल्स मूवमेंट था एसीजेड के खिलाफ जी। नंदीग्राम का पीपल्स मूवमेंट था लैंड एक्विजिशन के खिलाफ। जो लैंड एक्विजिशन वो ब्रिटिश रूल से चलते आ रहे। तो आपको पता है, सिंगूर नंदीग्राम के मूवमेंट के बाद, ममता जी के 26 डेज फास्टिंग के बाद, यूपीए 2 गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट दोनों ने कंपेल्ड हुआ था पार्लियामेंट में जाके लैंड एक्विजिशन बिल को, एक्ट को अमेंड कराने के लिए। जो ममता जी के फास्टिंग के पहले, सिंगूर नंदीग्राम मूवमेंट के पहले कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में किसी पार्टी ने सोचा भी नहीं। में मैम, तो एसीजेड लैंड एक्विजिशन, जो इडियोलॉजी पर नंदीग्राम का मास मूवमेंट था, पीपल्स मूवमेंट था, ममता जी लीडरशिप दिए थे, वो एसीजेड का खिलाफ इडियोलॉजी, लैंड एक्विजिशन के खिलाफ इडियोलॉजी क्या बीजेपी भी अपनाते हैं? ये बड़ी बात आप पूछ रहे हैं। जरा अगर वो अपना लेंगे, ये पहलू समझना जरूरी है। तो हम बोलेंगे बेटर लेट देन नेवर, वो अपनाने दीजिए। ठीक है मैम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। लेकिन अपनाया क्या, ये हम पूछना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बात कही जा रही है, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, सलेम ग्रुप एक्चुअली 2007-8 में आकर यहां केमिकल हब बनाना चाहता था। भूमि अधिग्रहण उसके लिए जरूरी था, उसके खिलाफ ये आंदोलन चला था, और सब जानते हैं कि उसकी वजह से ममता बनर्जी ने वामपंथियों का दुर्ग ढहा दिया था। लेकिन सर, अब कितना अंतर आ गया है, जस्टिस गांगुली, मैं आपसे समझना चाहता हूं। ये एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि उस समय की ये आइडियोलॉजी इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने के समय लोगों की जमीन न जाए। अब क्या मानसिकता में परिवर्तन आया है, तब जबकि हम विकास की बात करते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, या नंदीग्राम वही है जहां तब खड़ा था? देखिए, हमको भी हिंदी में बोलना पड़ा। आई ऑल्सो नो मेरा हिंदी थोड़ा वीक है,
तो आपसे इजाज़त ले लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश मिला के हम थोड़ा बोले दो बात। पहले हम एक बात क्लियर कर देता है, कोई पॉलिटिकल बात, पॉलिटिकल राइवलरी का जो बात चल रहा है उसमें हम एक शब्द भी खर्च नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट। नाउ जो क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ है उसमें मेरा यही बोलने का है कि नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन के बाद हम पूरा सहमत है दोला सेन मैडम के साथ, ये इट वॉज ए पीपल्स मूवमेंट, इट वॉज ए पीपल्स मूवमेंट। एक मूवमेंट के बाद जो इंडिया जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जो एक्ट वॉज मेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल ब्रिटिश डेज, वो एक्ट का ऊपर बहुत सा असर पड़ा है। एज ए पर्सन connected with the law and justice, I am very confident जो एक्ट को जो ऊपर जो चेंजेस आया उसके लिए ये आंदोलन का बहुत इम्पोर्टेंस है। यानी आंदोलन में हम एक बात थोड़ा बताएंगे आपको, बिकॉज आई विल बी रेफरिंग ओनली टू द जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। उसमें लिखा हुआ है जो 14 मार्च 2007 में जो फायरिंग हुआ है उसमें 14 पर्सन्स डाइड, 14 आदमी घायल हो गए, 162 आदमी जख्म हो गए, एंड 27 पीपल आउट ऑफ विच 6 वर वीमेन वे मिसिंग। सच वॉज द रेजिस्टेंस, पीपल का रेजिस्टेंस इतना ही था। थिंग्स हैव चेंज्ड सर, और इट इज स्टिल देयर द सेम वे इन नंदीग्राम, वैसा ही है क्या? एंड ओनली वन सेंटेंस इफ आई मे बी ऐड एंड परमिटेड टू ऐड, ये हाई कोर्ट में मान लिया जो पिटिशनर लोग बोले थे, इट वॉज स्टेट संत्रास, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। बिकॉज देखा हुआ था जो पुलिस फोर्स था उसका साथ खाकी ड्रेस पहन के मगर चप्पल पहन के, ठीक है, सीपीएम को काडर लोग भी घूमते थे। सर आपकी अनुमति से मेरे पास और 3 मिनट बचे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे अभी बांग्ला में बात होगी आपकी कुणाल के साथ, ये रिकॉर्डेड है, तो मैं आपके पास वापस आता हूँ। लेकिन सौमित्र से एक बात समझ लेना चाहता हूँ सर, मैं आपके पास वापस आता हूँ। सौमित्र, क्या एक बात बोलूं? नहीं, एक सेकंड, उनका जवाब देने से पहले क्या आपने एक बार बीच में ये भी हिंट किया कि दिलीप घोष हो सकते हैं मुख्यमंत्री? ये भी कहा जाता है कि वहां से जो अगर ममता जी को जो हरा देगा वो तो फिर मुख्यमंत्री बनेगा ही, तो क्या शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे, दिलीप होंगे, कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लीडर्स ने जो ठीक करते हैं ना, जो बात करके बार बार मीटिंग करके ठीक करते हैं, जो डिसाइड होके निकल के आएंगे, जो सेंट्रल पार्टी से बोलेंगे वही होगा। तो ये खासतौर से डोला जी, मैं आपसे मुखातिब हूं अभी। एक मिनट अभी आपको 1 मिनट बोल दीजिए। पहले है जो हमारा दौलादी और गांगुली सर ने ठीक किया, जो पब्लिक मूवमेंट था, ये तो बात सही है, लेकिन पब्लिक मूवमेंट को सही रखने के लिए, पब्लिक मूवमेंट को पकड़ के रखने के लिए लीडर चाहिए। लीडर ऐसे होता नहीं है जैसे पब्लिक मूवमेंट हो रहा है उसके बाद एक लीडर खड़ा होना चाहिए, और वो लीडर लोकल होना चाहिए, वही लोकल लीडर और वोकल। उसलिए शुभेंदु अधिकारी लोकल लीडर है, उसलिए 2 सीट जीत पाया। इधर आपका सिंगूर पे लोकल लीडर खड़ा नहीं हुआ, उसलिए सिंगूर में हम लोग जीता, क्योंकि सिंगूर का जो आंदोलन था, नंदीग्राम को जो आंदोलन था, इंडस्ट्री का खिलाफ आंदोलन था। हम लोग इंडस्ट्री के साथ रहेंगे, हम लोग इंडस्ट्री के साथ रहेंगे, हम लोग इंडस्ट्री के साथ रहेंगे। हम लोग ऐसे जमीन हड़प के, जैसे सिर्फ बामफ्रंट अभी सुन रहा था, बामफ्रंट रे बोल रहे हैं मैंने शिल्प किया, 34 साल से कौन शिल्प की इंडस्ट्री किया? जो जमीन का हड़पने के काम ने शुरू किया उसी ने, जो पब्लिक ने हटा दिया। उसके बाद तृणमूल में 10 साल में सिंगूर को भी, फार्मर को भी जमीन भी नहीं मिला, जो जमीन मिला वो खेती नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वहां पे देख रहे हैं कुछ नहीं है। आज बंगाल इंडस्ट्री मांग रहे, बंगाल नगरी मांग रहे, बंगाल इंडस्ट्री मांग रहा है, ये कहना है। भारतीय जनता पार्टी से आप जवाब मांग रही थी, उन्होंने बता दिया इंडस्ट्री मांग रहा है बंगाल। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, लेकिन ममता जी के कहने के बाद कि मैं वहां से लड़ सकती हूं, सुना है कि टीएमसी के ही लोगों में, एक सेकंड, वक्त मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है हिंदी में टीवी 9 भारतवर्ष के लिए। क्या
ये कहा जा रहा है कि लोकल लीडर्स में मायूसी है, वो खुद चाह रहे थे कि उनके प्रोस्पेक्ट्स इस बार कुछ होंगे, जैसे शेख सूफियान के बारे में कहा जा रहा है कि वो मायूस हैं। क्या वाकई वहां पर ऐसा हो गया है? ममता जी के आने के बाद खुद तृणमूल कांग्रेस में उत्साह की बजाय निराशा है? जिस दिन ममता जी ने नंदीग्राम में प्रोबेबली इट वाज 18th जनवरी, जिस दिन ममता जी ने उधर नंदीग्राम से खड़ा होने का बात बताया, हम उस दिन स्टेज में थे और मेरा गाड़ी से घर लौटे मीटिंग हो जाने के बाद। हम देखा है उधर का पीपल्स का जुबिलेंट एटीट्यूड और कितना खुशी वो लोग है सुफियान दा को लेकर सबको। और हम ये बात बोलेंगे, दो बात बोलेंगे सिर्फ, नंदीग्राम के रिजल्ट के बारे में और सिंगूर और नंदीग्राम के लिए सौमित्र ने जो लोकल कैंडिडेट वैसा कुछ आर्ग्यूमेंट दिया है उसके बारे में आपने जो पूछा, हम यही सिर्फ बोलेंगे कि 2021 का असेंबली इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, आप जरा इंतजार कीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। तो आप 2021 में एक मिनट अभी प्लीज लेट मी, मैं बस TV9 भारतवर्ष की तरफ से आपसे आज्ञा मांग रहा हूं। अभी कुणाल आपके साथ जारी रखेंगे। एक सेकंड तो आपको तो डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसीलिए तो मान गया। कहिए 2 मिनट हमको बांग्ला में तो अभी आपको और बात करनी है, 2 मिनट डिजर्व करता है। प्लीज प्लीज बांग्ला में तो सौमित्र का और एक कॉलीग आएगा। प्लीज। तो ये बात है कि 2021 का असेंबली इलेक्शन बहुत आगे आने वाला है, बहुत दूर नहीं है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। और दूसरा बात हम ये बोलेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सौमित्र जी ने बोला है, सिंगूर से जो टाटा इंडस्ट्री को इधर से भगाने का इल्ज़ाम हमारे ऊपर है, हम सिर्फ पूछेंगे वो नैनो इंडस्ट्री, नैनो कार इंडस्ट्री सानंद में गए थे गुजरात की, क्यों गुजरात की सानंद में नैनो कार इंडस्ट्री उठ गया है? अभी उसका क्यों लेके नहीं आया? एसी जेट बना के उसका जवाब लेके नहीं आया? उसका जवाब जरा बीजेपी देने के लिए सोचे। बगैर गुजारा हो सकता है? उसका जवाब जरा बीजेपी देने के लिए सोचे। मैं हैंड ओवर कर रहा हूं कुणाल हम बोलेंगे, इसको बांग्ला में आगे बढ़ाएं प्लीज। मीडिया को भी हम बोलेंगे। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर